हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान का करने जा रहे हैं, जो बीएस, पीएससीएल, सिविल कोर्ट, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे आदि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये सेट नंबर 19 है। इसका पहला क्वेश्चन, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। मतलब सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसलिए मुद्रा को सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका बंदरगाह क्षेत्र सागरमाला परियोजना से संबंधित है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्णांक सबसे अधिक है। सबसे अधिक अपर्णांक किसका है, तो कार्बन डाइसल्फाइड का अपर्णांक सबसे अधिक होता है कांच और जल और बेंजीन में। कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, कह रहा है कि जिस तापमान पर तरल पदार्थ का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए होगा, यहाँ लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो कौन सही है, तो ये देखिए आपका कह रहा है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल लोलक में जो होता है मध्य स्थिति में क्या होगा, गति ऊर्जा अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर ऊपर उठने वाली लहरें होती है। किस प्रकार की लहरें होती है, तो ये अनुप्रस्थ होती है। जब आप तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकोगे तो ऊपर जो उठती है लहरें उसे क्या कहते हैं, हम अनुप्रस्थ लहरें कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ रंग का लहरें होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये सही है आपका। निकट दृष्टि दोष होगा तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तब निकट के वस्तु सही से दिखेगा, दूर के वस्तु कम दिखेगा। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी मोटाई बढ़ेगी, त्रिज्या और व्यास में वृद्धि हो जाएगी। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, इससे पहले बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कैंसर के उपचार में कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो छाल सिनकोना के छाल औषधि के काम में लाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये आपका सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। यूकैरियोटिक में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद कह रहा है कि इनमें रितिका उपस्थित नहीं होती है, नहीं, ये रितिका उपस्थित होती है, तो गलत कौन सा हुआ आपका, सी नंबर। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी आपका सही है। तो कौन सा, इसमें रितिका उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है, इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध।
शरीर से उष्मा की क्षति नहीं होने देने के लिए कौन काम करता है आपका? वसा, ठीक है, अवरोध का काम करता है। कह रहा है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों के मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण, ठीक है। इनमें से कौन सुम्लित नहीं है? इनमें से कौन सुम्लित नहीं है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सुम्लित नहीं है। कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने दिया था, नहीं, ये आपका गलत है। कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ, ये लाइसोसोम डी डूबे, ये सही है आपका। इंसुलिन बेंटिंग ए बेस्ट, ये भी सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ये भी सही है। आपका कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक नहीं दिया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच किया था, ठीक है, कोच किया था। अब देखिए यहाँ, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, इस उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है, अगर हम प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है? द्रव्यमान संख्या आता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या आपका कितना है? 36 है। प्रोटॉन की संख्या आपका कितना है? 17 है। और न्यूट्रॉन निकालना है तो n इक्वल टू कितना होगा? 36 माइनस 17 करेंगे तो आपको कितना देगा? 19 देगा, ठीक है, 19 आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और के विलयन में होते हैं। किसके विलयन में होते हैं? तो ये होते हैं आपका लवण के विलयन में। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवण के विलयन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वह व्यक्ति कौन है? तो ये है आपका वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों सदनों में बोल सकता है? तो वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? ठीक है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायर्ड की उम्र जो है एज, वो 60 से बढ़ाकर 62 की गई? तो ये की गई थी आपका 15वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 15वां संविधान संशोधन के तहत, 60 से 62। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है? स्वच्छता या स्थानीय सरकार का मामला है। लोक उपयोगिता ये भी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये भी है। लेकिन कानून और व्यवस्था या स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, पंचायती राज सिस्टम का मामला नहीं है। कह रहा है कि सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो ये किया था आपका विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारबेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? किस भाषा में अंकित है हाथी गुम्बा? तो ये आपका है प्राकृतिक भाषा में। कलिंग नरेश खारबेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। कह रहा है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। सिक्कों का परीक्षण जांच करने वाला मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नाम के अधिकारी सिक्कों का परीक्षक करता था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था, तो ये एनी बेसेंट तो होम रूल से संबंधित है। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी है, बाल गंगाधर तिलक है, बस टी.एस. ऑलकाट होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। टी.एस. ऑलकाट। कह रहा है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ये पंजाब के थे, इन्हीं को क्या इनके विरुद्ध में
बंदी जो बनाया गया था इनको रॉलेट एक्ट के था, तो उसी को छुड़ाने के लिए ये लोग जमा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो कौन हुआ था? तो ये हुआ था आपका सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था निजाम अली। कौन था? निजाम अली था, ठीक है, निजाम अली। मतलब निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था निजाम अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, कौन सा वैज्ञानिक? कॉपरनिकस ने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है कौन? तो सौरमंडल का भाग आपका निहारिका नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ग्रह है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग नहीं है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है? मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मेट्रियोलॉजिस्ट्स। मेट्रियोलॉजिस्ट्स। दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा आपका किस नाम से? तो जाना जाएगा तो पंपास के नाम से। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान का खेत। कौन उदाहरण है? धान का खेत। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? घास को टीडा खाएगा, टीडा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। मतलब घास को कौन खाएगा? टीडा। टीडा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप, ठीक है, सांप या सर्प। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एच जे भाभा को। किसको? होमी जे भाभा को। होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है एच जे भाभा को, होमी जे भाभा को, होमी जहांगीर भाभा। कह रहा है जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण को किस में प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग के लिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है, मतलब किस में स्थित होता है? तो ये हम क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग के उभयचर किस वर्ग के पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो अपनी नीति घोषित की थी तो ये नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया था? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में, ठीक है। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी गृह कर लगाने वाला
दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित होने वाला भारत का प्रथम मकबरा था, वो कौन था? तो ये आपका था बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। मकड़ियों स्पाइडर में उत्सर्जी उत्पाद होता है, कहाँ से होता है? तो ये गुआनिन होता है, उत्सर्जित उत्पाद गुआनिन होता है। कह रहा है कि मकड़ियों स्पाइडर में उत्सर्जित उत्पाद होता है गुआनिन। लाली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। लाली वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है, स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर स्वतंत्र। दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? दक्षिण का नीरो कहा जाता है महमूद गवां को, महमूद गवां को दक्षिण का नीरो कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।